अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये तस्वीरें झुंझुनू की है, जहां रेलवे स्टेशन के पास वाले मोड़ पर 19 दिन में दूसरी बार तेजी के साथ आ रहा ट्रक पलट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इस मोड़ पर आते ही ये ट्रक पलट गया और ट्रक में भरे गेहूं के कट्टे सड़क पर बिखर गए। हालांकि हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन के पास ही मोड़ है और 19 दिनों में ही दूसरी बार यहां पर फिर से हादसा हुआ है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर 10 सितंबर की 19 दिन पहले की और एक तस्वीर 28 सितंबर की। इस मोड़ पर दूसरी बार यह हादसा, तेज गति में आ रहा ट्रक किस तरह से बेकाबू होकर पलटा। ये देखिए तस्वीरें, जानलेवा मोड़ की ये तस्वीरें, झुंझुनू में अंधा मोड़। हालांकि किसी को नुकसान, राहत की खबर यह है कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया, लेकिन इस मोड़ पर आए दिन हो रहे हादसे एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। इम्तियाज भाटी झुंझुनू से सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, 19 दिन में दूसरा हादसा। जी सुमित, ये झुंझुनू का मेन, जो हम इसको झुंझुनू का दिल कह सकते हैं, और रेलवे स्टेशन के एकदम पास में यहाँ ये लगातार दूसरा ऐसा हादसा और सेम हादसा है। उस हादसे में भी सिटी की ओर से शहर से ट्रक जा रहा था, ऐसे ही पलटी खाया, वो का वो स्थिति इसमें बनी है। ये मोड़ बड़ा खतरनाक है, लगातार इसमें हादसे हो रहे हैं जी सुमित, और इस पे प्रशासन लगातार कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। इसमें जो पहले हादसा हुआ था, इसमें तो जो दुकान है उसमें भी काफी नुकसान हुआ था जी सुमित। इम्तियाज, देखिए मोड़ आप बता रहे हैं काफी खतरनाक है, ठीक है मोड़ खतरनाक है, लेकिन सावधानी इन चालकों को भी रखनी होगी। रफ्तार एक बड़ा कारण है इन हादसों के पीछे। जी सुमित, रफ्तार एक बड़ा कारण है, जबकि सिर्फ 500 मीटर पे ही बड़ा सर्किल है, वहां से रफ्तार कम होती है, लेकिन इतनी दूरी में ही 500 मीटर में इनकी इतनी तेज रफ्तार हो जाती है कि ये जाके लगातार पलटी खा रहे हैं। इससे पहले भी छोटे हादसे हुए इसी मोड़ पे, लेकिन ये जो दो हादसे हैं ये तो काफी बड़े हुए हैं। इनकी जो तस्वीरें हैं वो वहां पर लगे कैमरों में कैद हुई है जी सुमित। शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात उप सरपंच चुनाव की कर लेते हैं। उप सरपंच चुनाव के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और कारण बताया जा रहा है दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाने की वजह से आपस में भिड़ गए। उप सरपंच चुनाव में बवाल, दो पक्ष आमने सामने, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, कई लोगों को इसके बाद हिरासत में भी लिया गया। अलवर की ये तस्वीरें हैं। अलवर में दो पक्ष आमने सामने हो गए चुनाव के दौरान। ये दोनों पक्ष, एक जीते हुए, जो कल सरपंच का चुनाव हुआ था और उसमें एक प्रत्याशी जो हारा था और जो जीता था, दोनों ही पक्षों की तरफ से यहाँ पर लोग मौजूद थे और ये दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रत्याशी को आज उप सरपंच के पद पर मनोनीत होता देखना चाहते थे। और इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। फैसला इसके बाद ये लिया गया कि दोनों को ही उप सरपंच पद पर जीत ना दिलवाते हुए, दोनों का ही नाम आगे ना बढ़ाते हुए किसी तीसरे व्यक्ति को जीत दिलवाई गई। दो पक्ष आपस में भिड़े उप सरपंच चुनाव के दौरान। तो बवाल की तस्वीरें आपने देखी। अब भरतपुर में उप सरपंच चुनाव में कैसे उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, वो भी देखिए। भरतपुर में उप सरपंच चुनाव के दौरान आज सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, लेकिन वोटिंग के लिए कैसा इंतजाम रहा, ये तस्वीरें देखिए। ना कोई मास्क लगाए है, ना कोई दूरी मेंटेन कर रहा है, बस भीड़ और कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन। बड़ा सवाल ये, क्या वोटर बड़ा या वोट? हाँ भाई, लोग हम लोग हम आप कर देता भाई, मेहनत करिए उनने, सही बात है।
कोचिंग सिटी कोटा में भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन बाजारों में दुकानदारों के साथ साथ आम जन भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। लेकिन जिस लिहाज से कोटा में कोरोना पैर पसार रहा है वो खतरनाक स्थिति है। कोटा के बाजारों से जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। कोरोना का कहर लगातार जारी है और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो है वो है लापरवाही जो सामने आ रही है और यही वजह है कि लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद कोटा में भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। ये कोटा का सब्जी मंडी इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आम दिनों की तरह यहाँ पर जो है वातावरण नज़र आ रहा है, लोग नज़र आ रहे हैं। जो दुकानदार हैं उन्होंने जो पहले शुरुआती दौर पर जिस तरह से सरकार जब गाइडलाइन जारी कर दी है तो उसकी पालना की जा रही थी। दुकानों के बाहर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए थे ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे। जो भी लोग पहुंचे बाज़ार में दुकान पर ख़रीदारी करने के लिए तो वो डिस्टेंस बरकरार रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं लोगों में लापरवाहियाँ बढ़ती चली जा रही है। कई जगहों पर जो है लोग बिना मास्क के भी जो है नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कोटा की सब्जी मंडी क्षेत्र की है। जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, उन सब के बावजूद लोगों में जो डर है कोरोना का वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। और यही वजह है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। कोटा की नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश भर में जिस तरह से पॉजिटिव रोगी बढ़ रहे हैं वो लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। कमोबेश तमाम जो बाज़ार हैं उसमें इसी तरह की तस्वीरें हैं। लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। जिस तरह की गंभीरता लोगों को दिखानी है, जिस तरह की गंभीरता बाज़ार वालों को अपनानी है वो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं अपनाई जा रही है। और इसी का नतीजा है कि कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है और कोटा के अस्पतालों में लगातार पॉजिटिव रोगी पहुँच रहे हैं और कईयों की मौत भी हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, सरकार गंभीरता दिखा रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं गंभीरता दिखा रही है, जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। उन अपीलों का असर कहीं ना कहीं आम जन पर भी हो और जो बाज़ार में लोग दुकानदार जो हैं उन पर भी हो, ताकि एक बार फिर सख्ती के साथ गाइडलाइन की पालना हो और कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और अब तस्वीरें आपको बीकानेर की दिखा देते हैं, जहां लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म सा हो गया है। शायद तभी बीकानेर वासी बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और बिना किसी चिंता के खरीदारी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बाजारों में चारों तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी बीकानेर वासी इसके सबक नहीं ले रहे हैं। रोजाना 100 के ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो वहीं पर प्रशासन की ओर से जो हर दुकान के सामने गोले लगाए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंस की पालना हो सके और इसके साथ ही जो बल्लियां हैं वो लगाई गई थी ताकि लोग पूरी तरह से डिस्टेंस की पालना कर सके। अभी मैं फड़ बाजार में हूँ, अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूँगा तस्वीरें दिखा देगी किस तरीके से जो मार्केट है वो यहाँ पर खुला है और दुकानें खुली हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो गोले यहाँ पर लगाए गए थे प्रशासन की ओर से, जिस तरह से बल्लियाँ यहाँ पर लगाई गई थी ताकि सोशल डिस्टेंस की उचित जो पालना यहाँ पर हो सके, वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो मिट चुके हैं और किसी भी तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही है। प्रशासन ने साफ तौर पे एक नियम और निकाला है कि नो मास्क नो एंट्री, मतलब अगर आपके पास में मास्क नहीं है तो आप वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो बिना मास्क के भी यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानों पे आप साफ तौर पे जो भीड़ है वो देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी जो सबक है वो यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। दुकानों के अगर बाहर की बात कर ले तो वहाँ पर गोले प्रशासन की ओर से लगाए गए थे, बल्लियाँ प्रशासन की ओर से लगाई गई थी ताकि उचित जो डिस्टेंस है वो मेंटेन हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी अब दुकानदार पूरी तरीके से जो लापरवाही तो बरत रही है और इसके साथ ही जो आमजन है वो भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मार्केट में आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी जो बल्लियों से सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही है। तो इसके साथ ही एक भी दुकान के सामने जो गोले लगाए गए थे प्रशासन की ओर से वो भी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में माना जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से बीकानेर में जो आंकड़ा है कोरोना का वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ऐसे में एक खतरे की घंटी कही जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि रोजाना जो 100 के ऊपर जो आंकड़े हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो आमजन है और इसके साथ ही जो दुकानदार हैं वो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस की पालना करें ताकि किसी भी तरीके से जो कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोका जा सके। फिलहाल जिला कलेक्टर लगातार निगरानी यहाँ पर रखे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा
रहे हैं। और इसके साथ ही जिला कलेक्टर नमित मेहता ने नो मास्क नो एंट्री का नियम भी लागू किया है। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग इस मुहिम में आगे जुड़ें ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। और अब आपको दिखाते हैं पानी की बर्बादी की दो तस्वीरें। दोनों ही तस्वीरों में हजारों लाखों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला। पहली तस्वीर उदयपुर की है, जहां टंकी से पानी बह रहा है जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां सड़क के नीचे पाइप से पानी लीकेज हो रहा है और लाखों लीटर पानी शहर की सड़कों पर बेकार बह गया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर जलदाय विभाग है कहां? पानी की टंकी से झरना बहते आपने शायद ही देखा हो, लेकिन उदयपुर की एकलव्य कॉलोनी में जलदाय विभाग की लापरवाही से यह अनोखा नजारा भी मुमकिन हो गया। एकलव्य कॉलोनी में बनी 17,000 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी में पानी पहुंचा ही था कि बाल चौक हो गया। इसके बाद टंकी से पानी ओवरफ्लो होकर बहता रहा। करीब 1 घंटे में लाखों लीटर पानी यूं ही बेकार बहता रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जलदाय विभाग ने मामले की सुध ली। और अब तस्वीर अलवर की देख लीजिए। अलवर में पानी की सप्लाई करने के लिए ये तस्वीरें अलवर की हैं। पानी की सप्लाई करने के लिए 100 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करने के बावजूद अमृत जल योजना का पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बता दें कि अमृत जल योजना के तहत शहर में नई 8 पानी की टंकियां बनाई गई हैं और शहर में नई पाइपलाइन डालकर कनेक्शन किए गए, लेकिन घरों में पानी पहुंचने से पहले ही लीकेज की वजह से लाखों लीटर पानी शहर की सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। बावजूद इसके जलदाय विभाग के अधिकारी इसे ठीक नहीं कर रहे हैं। और अब बात शहर शहर लूट और खूनी विवाद की, जहां जयपुर में शराब के ठेके पर लूट मच गई। यहां रिवॉल्वर की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं कोटा में प्रॉपर्टी विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि भाई बहनों में जमकर खूनी खेल हो गया। बहनों ने पति और बदमाशों के साथ मिलकर होटल व्यवसायी भाई नासिर पटेल पर तलवार से हमला करवा दिया। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जयपुर और कोटा दोनों जगह वारदात को दिया गया अंजाम। शराब ठेके पर लूट रिवॉल्वर की नोक पर, तो दूसरी ओर कोटा में प्रॉपर्टी विवाद के कारण बहनों ने अपने भाई पर ही हमला करवा दिया। खबर कोटा से है। कोटा में महिला नरेगा श्रमिकों ने हंगामा किया। जमकर इन श्रमिकों ने हंगामा किया और वनपाल को भी धक्का दे दिया। वनपाल पर परेशान करने का आरोप इन्होंने लगाया। धक्का मुक्की कर उस पर परेशान करने का आरोप लगाया। नरेगा काम का निरीक्षण करने के लिए वनपाल यहां पहुंचे थे। हंगामे का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। नरेगा श्रमिकों द्वारा वनपाल के साथ धक्का मुक्की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया। इस वीडियो में महिलाएं वनपाल के साथ धक्का मुक्की कर रही हैं। वनपाल यहां पर नरेगा काम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आक्रोशित महिलाओं ने वनपाल के साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की की और वनपाल पर परेशान करने का आरोप लगाया। अब दोनों पक्षों की ओर से थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, मामला क्या है, क्या कह रही हैं महिलाएं, किस तरह का आरोप इस वनपाल पर लगा रही हैं?
ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ हैं। सुमित, ये वनपाल है जो वन विभाग की जमीन पर नरेगा का कार्य निर्माणाधीन है, तो कार्य चल रहा था। ये निरीक्षण के दौरान यहाँ महिलाओं ने हंगामा कर दिया, उनपे छेड़छाड़ और सहित कई गंभीर परेशान करने का आरोप लगाया। और आसपास जो लोग खड़े थे जो नरेगा के, उन्होंने वीडियो बनाया, न केवल वीडियो बनाया बल्कि वीडियो वायरल भी किया। अब वो दोनों तरफ से दोनों पक्षों की ओर से कैथून थाना पुलिस में शिकायत दी है, कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है। तो कुल मिला के फिलहाल कैथून थाना पुलिस इस मामले में जांच का विषय बता रही है और नरेगा कार्मिकों की तरफ से बाद में हंगामा का माहौल भी है। कैथून थाना पुलिस के बाहर कुछ नरेगा कार्मिक भी पहुंचे हैं। फिलहाल कैथून थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है। काली सिंध नदी से एक युवक का शव मिला है, दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। कल से दोनों युवक लापता थे, जिसमें से एक का शव मिला है काली सिंध नदी से। मौके पर सुसाइड नोट भी मिला था। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। काली सिंध नदी से एक युवक का शव मिला है। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद एक युवक का शव मिला और दूसरे की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कल से ये दोनों युवक लापता थे, जिसके बाद तलाश इनकी की गई तो काली सिंध नदी से इसमें से एक युवक का शव मिल गया है। मौके पर सुसाइड नोट मिला था, जिसके बाद ये तलाशी अभियान शुरू किया। इधर इस साइड है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात डूंगरपुर में हुए बवाल की। डूंगरपुर में बवाल थमने के बाद अब शांति ही शांति है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में डूंगरपुर पर जबानी जंग जारी है। एक और जहां बीजेपी नेता मदन दिलावर ने इसे नक्सल कनेक्शन से जोड़ा, तो पीसीसी चीफ डोटासरा ने पलटवार किया और कहा कि दिलावर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कई नक्सलियों से मिले हुए हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये कई आतंकवादी संगठनों से ट्रेनिंग लेके आए हैं, ये नक्सलियों से ट्रेनिंग लेके आए हैं और वह लोग इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों को टूल बना रहे हैं। हमारे यहाँ का आदिवासी शांत प्रिय है मित्रों, ये एक बहाना था। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र जो मुझे वहाँ के लोगों की, जनप्रतिनिधियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, कर्मचारियों की, समाज सेवकों की, इन सब की बातों से जब लगा तो इस क्षेत्र को अशांत करने का एक षड्यंत्र था। मदन दिलावर जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो कुख्यात हैं इस बात के लिए, आग लगाने के लिए। उनको वहां आग बुझाने का काम करना चाहिए था, लेकिन वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये अति निंदनीय है। ऐसे समय में जब वहां पर अहिंसा हो रही है, अशांति हो रही है, सरकार दिन रात 24 घंटे मेहनत करके लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, सबको साथ लेकर के उस आग को बुझाने का काम कर रही है और सफल भी हुई है। उस वक्त वहां जाकर के इस तरीके के बेतुके और असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है, हम लोग उनकी निंदा करते हैं। आग्रह करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और नड्डा जी से और सतीश पूनिया जी से कि मदन दिलावर जी का जो बयान है उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाए, उनके खिलाफ पार्टी एक्शन ले। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को लेकर सूबे की अशोक गहलोत सरकार बेहद चिंतित है। सरकार ने 8 मंत्रियों की एक समिति बनाते हुए राज्य में 2 अक्टूबर से कोरोना को लेकर जन जागरण आंदोलन चलाने का फैसला लिया है। सरकार के इस आंदोलन को लेकर आज सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई मंत्री मौजूद रहे।